चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त हैं यह योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगे, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि आपने सूर्य को यह योग बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे वह याद है, तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी स्वयंपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रगति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह, भय और क्रोध त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागति हो, बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपनी अपनी गुण और कर्म से ही की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। क्यों कर्म मुझको बंध नहीं कर सकते, तथापि कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुष के पहले ही किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, कर्म करने की कोई कामना नहीं रखता है और जिस समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता है और निराश्य ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं कहता है। जो सब कामनाओं को त्याग मन और आत्म को वश में कर और संसारी झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधन से संतापित, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्षा नहीं करता, कर्म की सिद्धियां असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासनाओं से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करें, उसके सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि है में सब कर्म ज्ञान में है, उसको ये ब्रह्मा प्राप्त होता है। कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्मा रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं।
कोई ऐसे हैं कि जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो दिव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं, और कोई प्राणायाम को तत्पर रहने वाले योगी प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं और प्राण वायु में अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कर्म करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेदता हैं और यज्ञ ही से इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूपी अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको यह लोक और परलोक दोनों ही नहीं हैं। इस प्रकार के बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इस सब को कर्म से उत्पन्न हुए जानो, इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होवेंगे। हे परंतप, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञान यज्ञ का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनय पूर्वक प्रसन्न करके ये ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हों तो भी ज्ञान रूपी नौका को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्मा बहुत काल प्रयत्न कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्मा में लगा रहता है वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको यहाँ लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वरा धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं व्यापते। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चिंत के इस स्वयं को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अथ चौथे अध्याय का महात्म प्रारंभ हुआ। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले के स्पर्श से कोई जीव भी मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरिया के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरे के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में काँप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की कृपा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा स्त्रियां पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह सुंदर जाति में जन्म
जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करें। बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि जिस साधु के स्पर्श से हमारी अधम देह छूट के ये देह मिली है, वह साधु मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। कहा, तुमको परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वही तपस्वी बैठा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो, मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेरिया की छाया तले बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। ब्राह्मण ही हैं, बड़ी सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं। तुम ब्रह्मा रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के 4थे अध्याय का फल दान करो, जिससे हम देव देह पाकर सुखी हों। तब उस तपस्वी ने 4थे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के 4थे अध्याय का ऐसा मातम है। तब वह मन वचन व कर्म से नित्य प्रति अटूट श्रद्धा सहित श्री गीता जी के पाठ करने लगा। अर्जुन करने लगा। जय। 4थे अध्याय का महात्म संपन्न हुआ।